हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड के पी से क्यू लिंकेज द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, पी में हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्यू में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पी में दिया हुआ है पहला 5-OH और क्यू में दिया हुआ है एन ग्लाइकोसाइड, और फिर हमारे पास दूसरे में दिया हुआ है 3-OH और एन डैश ग्लाइकोसाइड। फिर दिया हुआ है हमें 5-OH और दिया गया है फॉस्फो ईस्टर, और चौथे में हमारे पास दिया हुआ है 3-OH और फॉस्फो ईस्टर। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को देखने से पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास होता है एक क्षारक और एक पेंटोज शर्करा। ठीक है, और इस जो शर्करा होता है उसके 1' स्थिति पर जुड़ने पर इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा पेंटोज शर्करा। ठीक, ये हमारे पास इसका 1', ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2' हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 3', फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास आ जाएगा 5' और 4'। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 1', ये हमारे पास क्या होगा? ये 2', ये 3', ये 4' और ये 5'। ठीक, तो हमारे पास जो 1' वाली पोजीशन है, हमारे पास जो 1' वाली पोजीशन है उससे कौन जुड़ा है? उससे हमारे पास जुड़ा रहता है हमारा क्षारक। उससे क्या जुड़ा रहता है? उससे जुड़ा रहता है हमारा क्षारक। ठीक, ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास है एक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास जो शक्कर होती है, पेंटोस शक्कर और क्षारक आपस में जुड़े रहते हैं। अब अगर हम लोग प्रश्न में देखें तो हमसे न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा है। हमने ये क्या बताया? न्यूक्लियोसाइड बताया। अब अगर हम क्षारक, शक्कर और जो हमारे पास शर्करा की जो पांचवी ये है, पांचवा कार्बन जो है, उससे अगर हम लोग जोड़ दें क्या? फॉस्फेट ईस्टर। इससे क्या जोड़ दें? फॉस्फेट ईस्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब हमारे पास 5' जो है पोजीशन है, हमारे पास 5' वाली जो पोजीशन है उस पे क्या जुड़ जाए? उस पे जुड़ जाए हमारे पास फॉस्फेट एस्टर, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्षारक, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड के डैश से डैश लिंकेज द्वारा जुड़ा रहता है। तो हमारे पास किस कार्बन से जुड़ा हुआ है?
यहाँ पे ये 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा विकल्प जो है हमारा तीसरा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।